जया एकादशी व्रत को अजय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में 24 एकादशी आती है। एकादशी पर भगवान विष्णु के व्रत और पूजन का विधान है। इस दिन भगवान के व्रत और पूजन से विशेष लाभ मिलता है। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। साथियों, श्री हरि की कृपा से एवं माँ एकादशी के आशीर्वाद से आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अजय एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, की संपूर्ण कथा एवं पूजा विधि से अवगत कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आप हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने सभी से संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी इस पावन पुण्यमयी कथा को सुनकर श्री हरि के चरणों में वास पाएं। आइए साथियों, देर न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय श्रीमन नारायण। साथियों, मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथियों, माघ माह में आने वाली जया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि माघ महीना अपने आप में ही अति पुण्यदायी महीना कहा गया है। साथियों, माघ माह में आने वाली जया एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता। आइए साथियों, अब हम आपको जया अजय एकादशी की पूजा विधि से अवगत कराते हैं। इसे आप ध्यान पूर्वक सुने। साथियों, सर्वप्रथम जया या अजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें। उन्हें पीले फूल, फल, धूप, दीप और अक्षत अर्पित करें। श्री हरि के मंत्रों का जाप करें और कथा को पढ़ें। दिन भर व्रत रखें और अगले दिन द्वादश तिथि पर व्रत का पारायण करें। साथियों, तो यह थी जया अथवा अजय एकादशी व्रत की पूजा विधि। आइए अब हम जया एकादशी के व्रत के नियमों से भी आपको अवगत कराते हैं। साथियों, जया एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर बुजुर्ग हैं घर में और वो अन्न ग्रहण करना उनके लिए अनिवार्य है तो वे चावल का सेवन ना करें। साथियों, एकादशी के दिन में सोना भी नहीं चाहिए एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को दान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात व्रत संपूर्ण होने पर फलाहार या जलीय व्रत भी रख सकते हैं। आइए साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि जया एकादशी के दिन कौन कौन से मंत्रों का जाप किया जा सकता है। साथियों, जया अजय एकादशी के दिन श्री हरि के निम्न मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम हूं विष्णवे नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। साथियों, निम्न मंत्रों का जाप आप एकादशी के संपूर्ण दिन में एवं रात्रि जागरण में भी कर सकते हैं। आइए साथियों, देर न करते हुए अब हम एकादशी की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी माता की जय। माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपया करके माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है
और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ला एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी। मालिनी की कन्या पुष्पवती तथा पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो उस पर मोहित होकर अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया और ये दोनों भी सभा में नृत्य के लिए आए थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा ताल स्वर ठीक न होने से इंद्र कुपित हो गए और इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया और कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तथा संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करके देवी सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा और देवलोक के निवास के बदले अब तुम अधम, पिशाच, असंयमी जैसा जीवन बिताओगे। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत सर्दी थी, उससे उनके रोम खड़े रहते और दांत मारे शीत के बसते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार चिंता करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों को शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपटे हुए काटी तथा उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रभात होते ही जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा कर रहे थे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका वृत्तांत कहो। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप दोनों आनंद पूर्वक विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से कोई योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, तप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोली एकादशी माता की जय, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोली गणेश जी महाराज की जय। साथियों, तो ये थी जया अजय एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। आइए साथियों, अब हम जानते हैं कि इस व्रत में हम क्या फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। साथियों, जया अजय एकादशी के दिन गूंदगिरी के पाठे अर्थात गंवार पाठे का सगार लेना चाहिए। दूध
व कुट्टू से बनी मिठाइयाँ, ये सामग्री और फल तथा मेवा आदि लिए जा सकते हैं। साथियों, तो ये थी जय एकादशी व्रत से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारियाँ एवं जय एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखें। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी इस कथा का श्रवण करके पुण्य फल लाभ अर्जित कर सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।